वो राज की बात एपिसोड 2। लड़की की बात को इग्नोर करते हुए अर्जुन ने चौथे लड़के के हाथ से कार की चाबी ली और कार खोलकर लड़की को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी चारों ने अर्जुन को पकड़ा और उसे पीटने लगे। रात के 11 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी। अर्जुन और उन लड़कों के बीच मारपीट हो रही थी। इस बीच वो लड़की जिसके हाथ पैर अर्जुन ने थोड़े बहुत खोल दिए थे, वो मौका देखकर खुद को पूरी तरह से आज़ाद कर कर वहां से भाग गई। इधर काव्या अर्जुन को बार बार फोन कर रही थी। उसके फोन की बेल तो जा रही थी लेकिन फोन उठा नहीं रहा था। काव्या को फोन करते हुए 1 घंटा हो गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने अर्जुन के घर में उसकी माँ को फोन किया। हेलो आंटी, मैं काव्या बोल रही हूँ। अर्जुन फोन नहीं उठा रहा। आपकी उससे कोई बात हुई है क्या? नहीं बेटा, मेरी 9 बजे के करीब उससे बात हुई थी। उसने बताया था कि वो तुमसे मिलेगा। और बेटा वो तुमको आज घर लाने वाला था, मुझसे मिलाने। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अब तो मुझे घबराहट हो रही है। पता नहीं आंटी, डर तो मुझे भी लग रहा है। इतनी देर से फोन लगा रही हूँ, अर्जुन का कुछ पता नहीं है। पता नहीं कहाँ है। मैं उसका होटल में वेट कर रही हूँ। इतनी देर हो गई, अब तक नहीं आया। लेकिन आंटी आप परेशान ना होइए, मैं देखती हूँ वो कहाँ है। आपको करती हूँ कॉल। काव्या ने अर्जुन की माँ को हौसला देते हुए कहा। ठीक है बेटा, कुछ पता चले तो फौरन फोन करना, अर्जुन की माँ बोली। अर्जुन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे। अब उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ थी। इधर लड़कों ने अर्जुन के सिर पर सरिया से मारकर उसे बेहोश कर दिया था। यार ये मर तो नहीं गया ना? मर गया तो ठिकाने लगा देंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। डाल दो इसे गाड़ी की डिक्की में, यह कहकर पहले लड़के ने फोन निकालकर किसी को फोन लगाया। तब तक दूसरी कार भी आ चुकी थी। चारों अर्जुन को लेकर वहां से चले गए। इधर रात का जब 1 बज गया तो काव्या आस्था के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। काव्या ने घबराते हुए कहा, सर मेरे दोस्त का रात 9 बजे से कुछ पता नहीं है। हमने कई फोन कर लिए लेकिन उसने अब तक फोन नहीं उठाया। ठीक है, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दो। अपना और लड़के का नंबर भी लिखवा देना। हम देखते हैं, सुबह होने तक अगर उसका कुछ पता नहीं चला तो हम कार्रवाई शुरू करेंगे, इंस्पेक्टर ने लापरवाह लहजे में कहा। सुबह? सुबह तक क्यों? आप अभी अभी क्यों नहीं? आप सुबह तक का इंतजार करेंगे और इस बीच मेरे अर्जुन को कुछ हो गया तो? काव्या ने गुस्से में कहा। मेरा अर्जुन? हंसते हुए। मतलब दोस्त नहीं है, यार है तुम्हारा, या फिर दोनों का? इंस्पेक्टर ने बदतमीजी करते हुए कहा। आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं? आपका काम है हमारी मदद करना, ना कि हमें इस तरह से इंसल्ट करना, काव्या ने गुस्से से लाल आंखों से कहा। एह लड़की, मुझे मेरा काम ना सिखा। कहा है ना सुबह तक मिला तो कुछ करते हैं। हवलदार, बाहर करो दोनों को, दिमाग खराब कर दिया है जब से। और एक सिगरेट दे मुझे। आप दोनों मेरे साथ आइए, आपकी कंप्लेंट लिख लेता हूँ। जैसे कुछ पता चलेगा आपको बता देंगे, हवलदार ने दोनों से कहा। काव्या और आस्था ने कंप्लेंट लिखवा दी लेकिन काव्या घर आने को तैयार नहीं थी। वो वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ गई। आस्था ने उसे समझाया लेकिन वो एक नहीं मानी। हार कर आस्था घर लौट गई। इसके बाद काव्या वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर बनी बेंच पे बैठे बैठे पता नहीं कब सो गई। सुबह हो गई। आस्था की नींद फोन की घंटी से टूटी। ये बॉस का फोन था। फोन देखते ही काव्या को याद आया, आज तो उसके सैलून में कोई वीआईपी आने वाला था और वो अब तक यहीं थी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। हाँ हाँ सर। व्हाट सर? कहाँ हो तुम काव्या? आज तुमको जल्दी आना था और तुम्हारा अब तक कुछ पता नहीं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगी। सर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ सर, लेकिन मैं आती हूँ। मैं बस बस मैं निकल रही हूँ सर, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी।
जल्दी आ जाओ वरना आज के दिन तुम्हारी जॉब का ये आखिरी दिन होगा। ये कहकर काव्या के बॉस ने फोन कट कर दिया। काव्या भागते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर गई और उस हवलदार के पास पहुंची। सर 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 कुछ पता चला? तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोला, आ गई इतनी जल्दी या फिर गई ही नहीं थी? खैर, मोबाइल मिला है तुम्हारे दोस्त का, लोकेशन पता चल गई है। कुछ भी नया पता चलेगा तो फ़ोन करेंगे और बताएंगे। चलो निकलो यहाँ से, और जब तक हम ना बुलाएं अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनकर काव्या घर के लिए निकल गई और फिर वहाँ से तैयार होकर सैलून पहुंची। पूरे सैलून का माहौल बदला हुआ था, सभी हड़बड़ी में थे। न जाने ऐसा कौन आने वाला था जिसकी वजह से सब डर रहे थे। तभी काव्या के कान में उस वीआईपी मेहमान का नाम पड़ा जो वहां पर आने वाला था। उसका नाम सुनते ही काव्या के होश उड़ गए, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। काव्या के सामने अरमान सिंघानिया था। जिस इंसान की आहट भर से उसकी बोलती बंद हो जाती थी, वो फिर से उसके सामने था। काव्या कभी नहीं चाहती थी कि अरमान उसके सामने आए, लेकिन किस्मत उसे किस मोड़ पे ले आई कि अरमान सिंघानिया फिर से उसके सामने था। अरमान सिंघानिया और काव्या की पहली मुलाकात न्यू ईयर ईव पर हुई थी, आज से 3 साल पहले, जहां काव्या एक पार्टी में वेट्रेस का काम कर रही थी। उस समय अरमान सिंघानिया एक लड़की के साथ नशे में धुत होकर बदतमीजी कर रहा था। तब काव्या ने अरमान को रोकने की कोशिश की थी। अरमान ने सबके सामने काव्या पर पूरी शराब की बोतल डालकर उसे भिगो दिया था। पूरा क्लब उस पर हंस रहा था और उसके बाद मैनेजर ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। काव्या अभी अरमान सिंघानिया के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोच ही रही थी कि तभी काव्या के बॉस ने आकर उसे बोला, यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ सिंघानिया सर के पास, उनके वेलकम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी ना? जी सर, अभी जाती हूँ, सब कुछ अच्छे से होगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। शिकायत मिलनी भी नहीं चाहिए, बॉस ने गुस्से में कहा। काव्या जाने लगती है, तभी बॉस ने काव्या को रोक कर कहा, तुमको याद है ना, सर की स्टाइलिंग भी तुम्हें करनी है। अगर किसी भी तरह की कोई गलती हुई तो समझ लेना ये तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। काव्या ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे धीरे अरमान सिंघानिया की तरफ बढ़ने लगी। वो डर रही थी कि आखिर अरमान उसे देखकर क्या करने वाला है। उसका गला सूख रहा था। वो धीरे धीरे कदमों से अरमान की तरफ बढ़ रही थी। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। वो अरमान के पास पहुंची और बोली, हेलो सर, मैं काव्या, आज मैं ही आपकी स्टाइलिंग करने वाली हूँ। अरमान ने काव्या को ध्यान से देखा और बोला, तुम? आखिर क्या रिश्ता है काव्या और अरमान सिंघानिया के बीच? काव्या अरमान सिंघानिया से इतना क्यों डर रही है? क्या ये किसी गहरे राज की बात है? और अर्जुन कहाँ है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए